आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक की मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1। उसका क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P एंड Q इज अ फॉल्स, P एंड Q इज फॉल्स एंड P और Q is true, the dash is not true value। अब यहाँ पे बोला है P एंड Q ये अगर फॉल्स है और P और Q ये ट्रू है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न है जिसकी ट्रूथ वैल्यू नॉट ट्रू होगी। तो ये हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया है P और Q यहाँ पे ऑलरेडी कहा है कि ये क्या है, ट्रू है। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि P डबल एम्प्लाइज Q के लिए कंडीशन क्या है, ट्रू डबल एम्प्लाइज ट्रू बिकम्स ट्रू, F डबल एम्प्लाइज F बिकम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कब आता है, डबल इम्प्लीकेशन में, जब हम P की वैल्यू ट्रू रखेंगे और Q की वैल्यू फॉल्स रखेंगे, तब हमारा आंसर ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, फॉल्स। और या फिर हम जब P की वैल्यू F रखेंगे और Q की वैल्यू ट्रू रखेंगे, तब हमारा ट्रूथ वैल्यू आएंगी फॉल्स। तो हमें क्या चाहिए था, इज नॉट ट्रू। तो ये इज नॉट ट्रू मतलब ही क्या है, फॉल्स है। तो P जब हम P की वैल्यू ट्रू रखते हैं और Q की वैल्यू F रखते हैं, तब हमें क्या मिलता है, ट्रूथ वैल्यू F। और हमें वही चाहिए कि इज नॉट ट्रू वैल्यू। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और अब हमें क्या लेना पड़ेगा, P एंड Q। अब देखो हमें ऐसे लिख दिया है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट, फर्स्ट ऑप्शन इक्विवेलेंट है, ऐसे हमने अभी लिख दिया है। अब पहले हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो अब पहले क्या आएगा, P एंड Q। एंड के लिए क्या कंडीशंस होती है, ट्रू एंड ट्रू बिकेम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अब देखेंगे ट्रू एंड ट्रू बिकेम्स ट्रू, ट्रू एंड ट्रू बिकेम्स ट्रू, ट्रू है क्या, नहीं, इसलिए क्या आया, फॉल्स। ट्रू है क्या, नहीं, इसलिए क्या आया, फॉल्स। ट्रू है क्या, नहीं, इसलिए आया फॉल्स। ट्रू है क्या, नहीं, इसलिए आया फॉल्स। ट्रू है क्या, नहीं, इसलिए फॉल्स आया। ट्रू है क्या, नहीं, इसलिए फॉल्स आया। ठीक है, अब क्या होगा, इम्प्लाइज। अब ये पूरा ब्रैकेट लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, ट्रू एम्प्लाइज P एंड Q एम्प्लाइज R, P एंड Q एम्प्लाइज R, एम्प्लाइज के लिए कंडीशन है, ट्रू एम्प्लाइज F बिकेम्स F, अदरवाइज ट्रू। ट्रू एम्प्लाइज F बिकेम्स F, अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू एम्प्लाइज F। देखो अब हमें यहाँ पे एंड और ये वाला कॉलम लेना है, ये दोनों कॉलम लेना है, इन दोनों के बीच में एम्प्लाइज है। लेकिन पहले हमें इस कॉलम को देखना है, फिर इस कॉलम को देखना है। तो देखो यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। और हमारी एम्प्लाइज की कंडीशन कहती है कि ट्रू एम्प्लाइज F बिकेम्स F, अदरवाइज ट्रू। तो ऐसा होना चाहिए। तो पहले हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाला टेबल। तो ये वाले टेबल में पहले ट्रू वैल्यू आनी चाहिए I, और नेक्स्ट वाले टेबल में फॉल्स। तो ये क्या होगा, फॉल्स, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो फॉल्स ट्रू है, यहाँ पे हमें ट्रू चाहिए थी, लेकिन ये फॉल्स ट्रू है, तो ये क्या आएगा, ट्रू। ये क्या है, ट्रू फॉल्स नहीं है यहाँ पे, तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स नहीं है, इसलिए ये ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स नहीं है, इसलिए ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स नहीं है, इसलिए ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स नहीं है, इसलिए ट्रू होगा। समझ में आ गया। तो ये कॉलम हमारा फाइंड आउट हो गया है, इस साइड का LHS फाइंड आउट हो गया है। अब हम RHS में सबसे पहले Q एम्प्लाइज R निकालेंगे, सेम कंडीशन लगेंगी, ट्रू एम्प्लाइज F बिकम्स F, अदरवाइज ट्रू। तो हम पहले क्या है हमारा Q, फिर है R।
ऐसे देखेंगे ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स होता है तो फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स नहीं है यहाँ पे, पहले यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, तो ये फॉल्स ट्रू है तो इसलिए ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 ही होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ ट्रू फॉल्स है, ये कंडीशन आएगी, ये डेफिनेशन लगेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ही आएगा। हमें क्या चाहिए था, ट्रू एम्प्लाइज फॉल्स बिकम फॉल्स, तो जहाँ पे ये कंडीशन, जहाँ पे ये ऐसी वैल्यूज़ दिखी वहाँ पे हमने फॉल्स लिखा है। अब क्या होगा, अब पूरा लेना पड़ेगा, P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज R, तो ये कॉलम तो है हमारे पास और P का कॉलम भी है, फिर से एम्प्लाइज सेम कंडीशन लगेंगी, तो क्या होगा अब देखते हैं, ट्रू और ट्रू बिकम्स ट्रू ही होगा। हमें क्या चाहिए, ट्रू एम्प्लाइज F बिकम्स F होगा, अदरवाइज ट्रू, तो ट्रू F है क्या, नहीं, तो क्या होगा, ट्रू ही आएगा। ट्रू F है क्या, हाँ है, तो F आया, करेक्ट। तो ट्रू F है क्या, नहीं, तो ट्रू आया। यहाँ पे देखो ट्रू F है क्या, नहीं, तो ट्रू ही आया। ट्रू F है क्या, नहीं, तो ट्रू आया। ट्रू F है क्या, नहीं, तो ट्रू आया। ट्रू F है क्या, नहीं, ट्रू आया। ट्रू F है क्या, नहीं, ट्रू आया। तो अब ये सारा कॉलम सॉल्व हो गए। अब हम देखेंगे ये LHS इक्वल टू RHS है क्या, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ है वही इसकी वैल्यूज़ है क्या, तभी हम कहेंगे कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो हम देखते हैं, पहले इसका आया ट्रू, तो यहाँ पे देखो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बाकी की सारी वैल्यूज़ ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमारा राइट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये राइट। तो ये इस स्टेटमेंट पैटर्न के इक्विवेलेंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P एंड Q एम्प्लाइज R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एम्प्लाइज Q एंड R, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। देखो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल लॉजिक। अभी हम आप लोगों का 25% रिड्यूस हो गया है, पोर्शन सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, पर जो रिड्यूस हुए पॉइंट्स है वो मे बी आपको यूज़फुल है, वो भले ही आपके स्टेट बोर्ड में से हट चुके हैं, लेकिन वो मे बी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको काम में आए, ठीक है, तो उसे नेग्लेक्ट करना नहीं है। अब थर्ड नंबर देखेंगे, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न P और Q एम्प्लाइज P एंड Q इज ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है, P एंड Q एम्प्लाइज P और Q, बी ऑप्शन है निगेशन P और Q एम्प्लाइज P एंड Q, करेक्ट। अब सी ऑप्शन दिया हुआ है निगेशन P एंड निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P और निगेशन, ये एंड है और ये Q। डी ऑप्शन दिया हुआ है निगेशन P और निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P एंड निगेशन Q। अब देखो इन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स मैंने पढ़ाया था, इन्वर्स क्या, कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स, इन्वर्स के लिए P एम्प्लाइज Q का इन्वर्स क्या होगा,
P एम्प्लाइज Q का इन्वर्स निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q, करेक्ट। तो अब हमारा P एम्प्लाइज Q क्या है यहाँ पे, ये तो ये क्या है, P की वैल्यू हम यहाँ पे P, ये हो गया हमारा P एम्प्लाइज Q क्या होगा, P एंड Q, करेक्ट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, निगेशन P और Q एम्प्लाइज निगेशन P एंड Q। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, निगेशन P और Q एम्प्लाइज निगेशन P एंड Q, ये है लेकिन यहाँ पे निगेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, और यहाँ पे भी निगेशन नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है। डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, निगेशन P एंड निगेशन Q हो जाएगा। फिर से यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, निगेशन P और निगेशन Q, करेक्ट। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, निगेशन P एंड निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P और निगेशन Q, तो ये हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। इन्वर्स, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है, P एम्प्लाइज Q का इन्वर्स क्या लिखते हैं हम, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q, तो वही हमने इन्वर्स फॉर्म में यहाँ पे इन्वर्स की डेफिनेशन लगाई है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। समझ में आ रहा है सभी को, फिर से आप आपके नोटबुक में फिर से सॉल्व करके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है, इफ P एंड Q इज फॉल्स, इफ P एंड Q इज फॉल्स, इफ P एंड Q इज फॉल्स एंड P एम्प्लाइज P implies Q is false, then the truth value of P and Q are, then the truth value of P and Q are, अब यहाँ पे ऐसे बोला है कि अगर P एंड Q ये F है और P एम्प्लाइज Q इज F है, ये दोनों भी F है, तो P और Q की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन T, B ऑप्शन है T F, C है FT और D क्या दिया है, FF। अब देखो यहाँ पे P एंड Q, अब अगर हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रू एंड ट्रू बिकेम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, करेक्ट। तो ये तो ट्रू और ट्रू है, लेकिन हमें यहाँ पे बोला है कि फॉल्स है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन फॉल्स कब आता है, जब ट्रू एंड F बिकेम्स F होगा, तो या फिर F एंड ट्रू बिकेम्स F होगा, या फिर F एंड F बिकेम्स F होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के वक्त जब ऐसी कंडीशन हो तभी हमें P एंड Q F मिल सकता है, ठीक है। अब P एम्प्लाइज Q के लिए देखेंगे, P एम्प्लाइज Q के लिए ट्रू एम्प्लाइज फॉल्स बिकेम्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब ये तो यही आ जा रहा है, ट्रू एम्प्लाइज F बिकेम्स F, करेक्ट। ये यही प्रूव हो जा रहा है कि ये कंडीशन के वक्त ही फॉल्स आ सकता है, ठीक है, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो अब यहाँ पे इसमें हमने P की वैल्यू T रखी है और Q की वैल्यू F रखी है, करेक्ट। तब जाके यहाँ पे ऑप्शन F आया, तो हमें यहाँ पे भी ये कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी P की वैल्यू T है एंड Q की वैल्यू F है, तभी जाके हमारा F आया।
तो इसका मतलब P की वैल्यू यहाँ पे क्या है T और Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे F। तभी जाके इन दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू क्या आया F। समझ में आया? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी TF, क्योंकि P की वैल्यू T है और Q की वैल्यू F है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर है द निगेशन ऑफ इनवर्स, द निगेशन ऑफ इनवर्स। चलो लिखते हैं, द निगेशन ऑफ इनवर्स, the negation of inverse of negation P implies Q, negation P implies Q is। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है Q एंड P, बी ऑप्शन है निगेशन P एंड निगेशन Q। सी ऑप्शन दिया हुआ है P एंड Q। डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब यहाँ बोला है द निगेशन ऑफ इनवर्स, द निगेशन ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स की डेफिनेशन तो हमें पता है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? P एम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या लिखते हैं हम? P इनवर्स P Q का इनवर्स क्या लिखते हैं? बताओ जल्दी। ओके, तो ऐसा होगा। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो हमने बोला है निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस, तो निगेशन इनवर्स किस चीज़ का इन्वर्स देखना है? इसका निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q का इन्वर्स देखना है हमें। तो पहले हम इस ब्रैकेट को इन्वर्स लगा देते हैं। तो क्या होगा? निगेशन, ये हो गया निगेशन ऑफ निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q। करेक्ट, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? निगेशन ऑफ निगेशन, ये क्या होगा? निगेशन ऑफ निगेशन P हो जाएगा, P एम्प्लाइज निगेशन Q। करेक्ट, ये हो गया। अब क्या लगेगा? यहाँ पे निगेशन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारी कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? कंडीशनल लॉ क्या है हमारा? कंडीशनल लॉ बताओ, कंडीशनल लॉ क्या है हमारा? कंडीशनल लॉ क्या है? निगेशन P एम्प्लाइज Q। अगर ऐसा है तो कंडीशनल लॉ क्या है? P एंड निगेशन Q। करेक्ट, ये है हमारा कंडीशनल लॉ। करेक्ट है, ये हमारा कंडीशनल लॉ है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल लॉ लगाएंगे। ये लॉ है कंडीशनल लॉ, ये लॉ हमें यहाँ पे लगाना है। सपोज ये निगेशन है और P एम्प्लाइज ये Q है, हाँ, तो वहाँ पे क्या होगा? P एंड निगेशन Q। तो ये कैसे लगेगा यहाँ पे देखते हैं। P जैसे कि वैसे एंड निगेशन और निगेशन है, तो निगेशन ऑफ निगेशन Q, ये ऐसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? P एंड Q। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q है, P एंड Q। लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है P एंड Q को अगर हम कम्यूटेटिव लॉ लगाए तो ये क्या हो जाएगा? Q एंड P, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? Q एंड P ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट सिक्स
6 नंबर क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन का लास्ट देखेंगे। 6 नंबर, क्या है? 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है दिया हुआ, सबके टेक्स्ट बुक्स है सभी के पास। 6 नंबर है इफ ए इक्वल टू, ब्रैकेट दी है, ब्रैकेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है? इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, then which of the following is not true? Then which of the following is not true? is not true। तो अब हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट x is belongs to A, x is belongs to A such that x plus 3 equals to 8, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट x is belongs to A such that x plus 2 is less than 9, सी ऑप्शन दिया है फॉर ऑल x is belongs to A, x plus 6 is greater than equals to 9, और डी ऑप्शन दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट x is belongs to A such that x plus 6 is less than 10। अब हमें इसमें से देखना है कि विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। अब देयर एग्जिस्ट में क्या बोला है कि एटलीस्ट इस सेट में कि कोई भी नंबर, एक अगर नंबर भी अगर एग्जिस्ट हो गया है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन नंबर भी अगर यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है तो दिस इज ट्रू रहेगा। हमें क्या बताना है? इज नॉट ट्रू। कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? देयर एग्जिस्ट की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन नंबर तो भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल के लिए सभी नंबर्स एग्जिस्ट होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स इज बिलोंग्स टू ए सच दैट, अब हमें दिया है x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो अब हम देखेंगे अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा, 1 प्लस 3 क्या होता है 4, ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अब अगर हमने 2 रखा इसका वैल्यू तो क्या होगा 5, ये भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अगर हमने 3 रखा तो 3 प्लस 3 6, ये भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। 4 रखा तो क्या होगा 7, ये भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमने 5 प्लस 3 रखा तो ये 8 आया है, तो एक नंबर तो भी एग्जिस्ट हो रहा है फर्स्ट इसमें, तो ये ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाला ऑप्शन हमें क्या देखना है? नॉट ट्रू मतलब कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। तो अब देयर एग्जिस्ट सच दैट x प्लस 2 इज लेस देन 9। अब यहाँ पे हमने 1 नंबर रखा है x की जगह पर, तो ये क्या हो गया 3, ये एग्जिस्ट हो रहा है, 9 से लेस है 3 एग्जिस्ट हो रहा है।
2 + 2 4, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। 3 + 2 5, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। और 4 + 2 कितना होता है 6, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। 5 + 2 कितना होता है 5 5 5 6 7, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। तो हमारा देयर एग्जिस्ट का ये मीनिंग है कि एटलीस्ट 1 और कुछ थोड़े बहुत, अगर सब हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 तो भी होने चाहिए। तो ये भी ट्रू है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फॉर ऑल एक्सेस बिलोंग्स टू ए, x + 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9, x + 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9। अब हमें देखना है कि फॉर ऑल के लिए सभी नंबर एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन देयर एग्जिस्ट में एक भी नंबर आ गया तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। लेकिन फॉर ऑल के लिए सभी नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 6 कितना हो गया 7 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9, ये रॉन्ग है। 9 से ग्रेटर है क्या, नहीं। अब क्या होगा, अब हमने 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा तो क्या होगा 6 7 8 8, ये 9 से ग्रेटर है क्या, नहीं। अगर 3 रखा 6 7 8 9, ये इक्वल टू है, एक ही नंबर एग्जिस्ट हो रहा है, ये इक्वल टू है, तो एक नंबर हो गया। 4 कितना होता है 10, तो ये भी एग्जिस्ट हो गया, ये भी एग्जिस्ट हो गया। अब 5 रखा तो कितना होगा 11, ये भी एग्जिस्ट हो गया। लेकिन फॉर ऑल में सभी नंबर एग्जिस्ट होने चाहिए, ये 2 नंबर एग्जिस्ट नहीं हुए, मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। फॉर ऑल की कंडीशन ये बोलती है कि सारे नंबर एग्जिस्ट होने चाहिए, तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये भी चेक करना है तो ये चेक कर लेते हैं। 6 + x + 6 इज लेस दैन 10। अब 1 रखा तो कितना होगा 7, ये लेस है 10 से। अब देयर एग्जिस्ट में तो वही बोला है, अगर एक भी नंबर एग्जिस्ट हो रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू। तो यहाँ पे एक नंबर एग्जिस्ट हो रहा है, सफिशिएंट, हमें इतना ही देखना था। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ हमारा ऑप्शन क्या होगा फिर, ये, इसमें सभी नंबर एग्जिस्ट होने चाहिए थे। तो ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।